अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से जंग जारी रखने का ऐलान। 2-3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमलों का फैसला, पत्थर के ज़माने में पहुंचाने की धमकी, अहदाफ भी बता दिए। अमेरिकी कौम से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बना सकते हैं। ईरान जंग का मुश्किल मरहला मुकम्मल, बुनियादी मकासद हासिल कर लिए। एटम बॉम्ब बनाने की ईरानी सलाहियत ख़त्म कर दी, जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। मुसल्लह अफवाज ने फैसला कुन कामयाबी हासिल की। ईरानी नेवी, फ़ज़ाइया और ईरान के कई लीडर्स ख़त्म हो चुके। अमेरिका को आबनाए हर्मुज़ या मशरिक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं, अब मशरिक़ वस्ता से आज़ाद हैं। वहाँ उनकी मदद के लिए हैं। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमेरिका से हासिल करने। हमसे ऑयल ना लेने वालों को आबनाए हर्मुज़ से तेल खुद लेना होगा। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी सदर ने इसराइल, सऊदी अरब, कतर, अमारात, कुवैत और बहरीन को अजीम मुल्क करार दिया। ईरान का दिफाही कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान, जमीनी कार्रवाई के लिए आने वाले फौजियों की लाशें भेजने का अज़्म, जंग, मुज़ाकरात और जंग बंदी का शैतानी चक्कर नाकाबिले बर्दाश्त करार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा जंग ईरान के लिए नहीं पूरे खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन है। अमेरिकी इजरायली हमले जारी रहे तो ईरान भी भरपूर जवाब देता रहेगा। ईरानी आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत इजलास, दुश्मन ज़मीनी कार्रवाई करे तो उसका एक भी फौजी वापस नहीं जाना चाहिए, कमांडर को हिदायत। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका और इसराइल को ईरान की अस्करी ताकत का मुकम्मल इल्म नहीं। ईरान के मिसाइल, ड्रोन और दिफाही निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किए जा सकते। स्ट्रेटेजिक फौजी पैदावार खुफिया मकामात पर जारी है। दुश्मन के मुकम्मल हथियार डालने तक जंग जारी रहेगी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने कहा कि पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आबनाए हरमुज़ को नहीं खोल सकती। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के मुशीर और साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी हमले में ज़ख्मी, अहलिया शहीद। तेहरान में 1 सदी पुराने तिब्बी तहकीकाती इदारे पर हमला, इमारत को नुकसान। तेहरान को करच से मिलाने वाला अहम पुल तबाह, 2 अफराद शहीद। खोज़स्तान सूबे में मुतादिद हमले। हिलाल अहमर के मुताबिक जंग में अब तक 1,13,000 शहरी इमलाक को नुकसान हुआ। 90,000 घर और 760 तालीमी इदारे भी शामिल। ईरानी फोर्सेस ने शिराज में 2 अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिए। ईरान का अमेरिका और इजराइल को भरपूर जवाब, मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। दर्जनों अमेरिकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। सनती और अस्करी अहदाफ पर हमले। तेल अवीव समेत कई शहरों में दर्जनों मकानों और गाड़ियों को नुकसान, बंकर्स भी मुतासर, 1 इजरायली हलाक, 6 जख्मी। अबू धाबी में अमरीकी स्टील इंडस्ट्रीज, बहरीन में अमरीकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, इजरायली असलासाज इदारा राफेल और मनामा के करीब अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का कहना है कि उर्दन के अजरक एयरबेस पर अमरीकी तैयारों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कराची में तूफानी बारिश, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। पुराना गोलीमार में घर की दीवार रिक्शे पर गिर गई। रिक्शा ड्राइवर इरशाद जाँ बहक। मुतादिद इलाकों में करंट लगने के वाक़यात, 4 अफराद की जान ले गए। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाके डूब गए। शाहराहों पर तालाब का मंजर। रेंजर्स ने नशेबी इलाकों में निगरानी और फौरी रिस्पॉन्स टीमें तैनात कर दी। सबसे ज़्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 69.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मेयर कराची का नर्सरी पॉइंट शारा फैसल का दौरा, निकासी आप का जायजा लिया कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम एक बार फिर जवाब दे गया। मुतादिद फीडर्स बंद। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 500 के करीब फीडर्स मुतासर हुए थे। मुतासरा फीडर्स की तादाद तकरीबन 120 रह गई। शहर क़ायद के कई इलाकों में ताहाल बिजली बंद। हैदराबाद में बारिश के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। जिले भर के 80 फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। हैस्को रीजन के 250 फीडर्स पर बिजली मअतल। सिंध के दीगर शहरों में भी हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ज़ियारत में सबसे ज़्यादा 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, राबता सड़कें बंद। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक हुए। कोयटा और ज़ियारत में बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। लाहौर में ठंडी हवाओं का राज। कई इलाकों में बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा में 4 अप्रैल तक बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल का खदशा। नौशहरा के
मकाम पर दरिया काबुल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में बारिश के बाद निज़ाम जिंदगी मुतासिर, MQM और जमात इस्लामी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, जरा सी बारिश में पूरा शहर डूब गया, जगह जगह पानी खड़ा है। ये पीपल्स पार्टी की करप्शन और नाअहली का नतीजा है, जिसकी सजा पूरा शहर भुगत रहा है। निकासी आब के नाकिस इंतजामात ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। सिंध हुकूमत और काबिज मेयर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। कराची शहर के बड़े नाले कचरों से भरे रहते हैं। तर्जुमान MQM ने कहा कि कराची डूब गया, नाम नेहाद तरक्याती कामों के गुब्बारे से हवा निकल गई। दरमियाने दर्जे की बारिश ने बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम का कच्चा चट्टा खोल दिया। खंडर शाहराएं तालाब बन चुकी। डूबा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की गवाही है कि शहर के वसाइल पर बेदर्दी से हाथ साफ किया गया। कराची के हालात पर सियासत चमकाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा MQM ने दहाइयों तक कराची को तबाह किया, आज किस मुंह से सवाल उठा रहे हैं। जमात इस्लामी का काम सिर्फ वाविला करना है, अवामी खिदमत उनकी बस की बात नहीं। शहर खुला है, निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर रवा दवा है। बारिश के बाद चंद घंटे में निकासी अब मुकम्मल करना सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। जमात इस्लामी और MQM से फोटो सेशन और पॉइंट स्कोरिंग की माहिर हैं। कराची के अवाम को गुमराह करने की साजिशें अब मजीद कामयाब नहीं होंगी। खत्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह इस जंग से बहुत मुतासर हो रहा है। इस जंग के नतीजे में हमें माशी तौर पर बेपनाह मुश्किलात का आज सामना है। बड़ी काविशों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 2 जहाज़ खड़े थे, आबनाए हुर्मुज़ में गुजरने के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की काविशों से दोनों जहाज़ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से गुजर गए। पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए कोशिशें, खित्ते में जंग की आग बुझाने के लिए भरपूर कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब, कहा सीज़ फायर के लिए हर मुमकिन कोशिश की। फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। खित्ते में अमन जरूर कायम होगा। ईरान जंग की वजह से पाकिस्तान को मौशी तौर पर नुकसान हो रहा है। अबनाए हरमुज से पाकिस्तान के 2 जहाज गुजर गए। मजीद 20 जहाज भी पाकिस्तानी परचम के साथ गुजरेंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मौशी मुश्किलात से निमट रही हैं। इज्तिमाई और भरपूर काविशों से चैलेंजेस को जांचा गया और बर वक्त इकदाम किए गए। गरीब को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, अमीरों को कुर्बानी देना होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दौरा चीन, ईरान, अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की सालिसों की कोशिशों पर ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक अहम मामला, ज़ेर-ए-ख़ौर सूबों से पेट्रोलियम सब्सिडी में हिस्सा डालने का मुतालबा। पेट्रोलियम कीमतों का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने पर भी गौर। इजलास से पहले शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात, सियासी और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनूबी लबनान में इसराइली ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ, सेहोनी फ़ौज का 24 घंटे में हिज़्बुल्लाह के 40 अरकान को शहीद करने और असलहा डिपो तबाह करने का दावा। ज़िला नबातिया में हमले से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शहीद। 24 घंटे में मज़ीद 27 अफराद शहीद, 105 ज़ख्मी। लबनान में शहादतों की तादाद 1345 तक पहुँच गई। शौदा में 125 बच्चे, 91 ख़वातीन शामिल। अब तक 4040 अफराद ज़ख्मी भी हुए। हिज़्बुल्लाह की जनूबी लबनान और शिमाली इसराइल में जवाबी कार्रवाइयाँ, इसराइली हेलीकॉप्टर और इमारत में मुक़ीम फ़ौजियों को निशाना बनाने का दावा। गलीली में तबाही। अमरीकी क़यादत से करीबी राब्ते और सिफारती मुशावरत में मसरूफ़ हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक है। मुस्लिम उम्मा कशीदगी के खात्मे में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ ममालिक से राबतों में हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने चीन का 1 रोज़ा दौरा किया। जंग को रुकवाने के लिए वज़राए ख़ारजा कोशिशों में मसरूफ़ हैं। 5 निकाती अमन मनसूबे के इक़दाम की मंजूरी दी गई। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार 20 जहाज़ों को अबनाए हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त दी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राबता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में मेज़बानी पर इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान चीन के 5 निकाते इक़दाम को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताल्लुकात का इयादा किया। दोनों ममालिक का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव से टेलीफोनिक गुफ्तगू। उज़्बेकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। इस्लामाबाद इजलास की मेज़बानी पर पाकिस्तान की तारीफ। पाक चीन 5 निकाती अमन मंसूबे की मुकम्मल हिमायत की। दोनों ममालिक का करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। रूस ईरान तनाज़े के पुरअमन हल में किरदार अदा करने के लिए तैयार। तर्जुमान क्रेमलिन दमित्री पेस्कोव ने कहा, सदर प्यूटिन खित्ते के रहनुमाओं से मुसलसल राबते में हैं। तमाम तनाज़ात को सिफारती और सियासी ज़राए से हल किया जाना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो रूस कशीदगी कम करने में अपना किरदार अदा करेगा। फौजी सूरत हाल को जल्द अज जल्द पुरअमन रास्ते पर लाना ज़रूरी है। नेटो रूस के लिए एक मुखालिफ इत्तेहाद है। नेटो रूस को दुश्मन समझता है। ऑस्ट्रिया का भी अमेरिका को इनकार। ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। फ्रांसीसी सदर ने आबनाए हॉर्मुज़ में फ़ौजी कार्रवाई की तजवीज़ को गैर हकीकत पसंदाना करार दे दिया। कहा कि आबनाए हॉर्मुज़ में ऑपरेशन से खित्ते में मज़ीद कशीदगी बढ़ने का खदशा है। मसले का देरपा हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। फ़ौजी कार्रवाइयाँ ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म नहीं कर सकती। मैक्रोन ने ट्रंप की तनकीद को गैर शाइस्ता करार दे दिया। कहा कि सदर ट्रंप का बयान जवाब देने के भी काबिल नहीं। अमरीकी सदर के बयान के बाद एशिया स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। जापान के निकी इंडेक्स में 2.5% की मंदी रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में मामूली मंदी देखने में आई। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 3,500 पॉइंट्स कम होकर 1,52,011 पॉइंट्स पर बंद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल 6% इजाफे के साथ $107 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 10% इजाफे के साथ $110 फी बैरल हो गई। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में 4 रोज़ा वर्क वीक नाफिज। स्कूल पीर से जुमेरात तक खुले रहेंगे। तलबा को हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। तालीमी सरगर्मियाँ सिर्फ पीर ता जुमेरात जारी रहेंगी। वजारत तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला हुकूमती किफ़ायतशारी और फ्यूल बचत पॉलिसी के तहत किया गया। इदारों को फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत।